नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा जो है नीतीश कुमार के ऊपर और मोदी के ऊपर फूटा। दोस्तों, तेजस्वी यादव का गुस्सा, कहा बिहार में जंगल राज चल रहा है, डबल इंजन की सरकार। दरअसल मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया है। क्यों? आखिरकार दोस्तों, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष की टीम बनने पर दोस्तों बीजेपी में मची है खलबली। कैसे नीतीश कुमार के ऊपर दोस्तों हमलावर हो गए पप्पू यादव। कहा फिलहाल बच्चियों से लेकर मर्डर तक नीतीश के राज में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भ्रष्टाचार और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बताएंगे कैसे फंस गई है अब मोदी और नीतीश की सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले बिहार में राजनीति आई उफान पर। मोदी और शाह से लेकर तो दोस्तों नीतीश कुमार तक को लिया आरजेडी ने लपेटे में। दरअसल दोस्तों, आप समझिए, जब वीआईपी लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार के जंगल राज में आम जनता का क्या होता होगा। बीजेपी का फेवरेट वर्ड है जंगल राज, इसीलिए दोस्तों बीजेपी ने जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सब जगह जंगल राज बन चुका है। नरेंद्र मोदी की झूठे दावे और नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातें दोस्तों इस देश के कानून की पोल खोलती हैं। उससे भी बड़ी बात पता है क्या? जनता के लिए पुलिस को सबसे ज्यादा पावर दे देना ताकि पुलिस जनता के ऊपर भी अत्याचार करे। लेकिन यहाँ पर तो भैया कुछ क्राइम तो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कानून ऐसे लाए जा रहे हैं जिससे जनता का नुकसान हो। यही नहीं दोस्तों, अब तेजस्वी यादव ने पूछा है कि डबल इंजन की जो बिहार सरकार है वो जवाब दे कि आखिरकार जब वीआईपी ही सुरक्षित नहीं है दोस्तों तो आम जनता का क्या हाल होता होगा बिहार में, ये आप समझ सकते हैं। इस तरीके की हत्याएं आए दिन दोस्तों, वहां पर लूटपाट चेन की और जो है लोगों का मर्डर करना, यही नहीं लड़कियों के साथ दोस्तों वहां पर दुर्व्यवहार करना, इस तरीके की कई घटनाएं ऐसी हैं जो अब तक बंद है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार में जरा सी भी शर्म नहीं है, वो इस चीज की भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। क्योंकि एक ऐसी सरकार दोस्तों जो बेशरम हो चुकी है उससे उम्मीद रखना बेकार ही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम इस सरकार के साए तले हैं दोस्तों। ये सरकार के आने के बाद से क्राइम रेट डबल हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की नई टीम से घबरा गई बीजेपी। राहुल गांधी बोले फिलहाल अब संसद में गरीबों के मुद्दे उठाएंगे, किसानों के उठाएंगे और उन तमाम लोगों के मुद्दे उठाएंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है। दरअसल दोस्तों, पहले ही दिन से राहुल गांधी संसद में छा गए थे क्योंकि उन्होंने गरीब मजदूर किसान से लेकर तो तमाम लोगों के केस उठाए। अब राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि जिन लोगों से वो अभी मिले हैं और जिनको उन्होंने मुसीबतें बताई हैं क्या क्या है, उन सब मुद्दों को राहुल गांधी संसद में उठाने जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की नई टीम देख दोस्तों बीजेपी डर गई है। आपको पता होगा दोस्तों, राहुल गांधी की नई टीम में गोगोई को सबसे ऊपर रखा गया है। और ऐसे में दोस्तों अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार जब गोगोई ने बयान दिया था तो वो बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी, लोगों ने उनके बयान की जमकर तारीफ भी की थी। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार की नाकामी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि भैया ये सरकार एक भोंपू की तरह हो चुकी है, जो भोंपू बचता तो है दोस्तों लेकिन बेसुरा। बेसुरे का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, न सुर है न ताल है, बेसुरे की तरह बजे जा रहा है। और मैं क्यों ना कहे दोस्तों, जनता जो देख रही है, जनता को जो समझ में आ रहा है वो तो जनता बोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आज देश में राहुल गांधी का कद दोस्तों नरेंद्र मोदी से कई ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। राहुल गांधी को देश की जनता प्यार करती है, इसलिए भी प्यार करती है क्योंकि राहुल गांधी देश के असली मुद्दे उठाते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी क्या कर रही है ये आप पूरी तरीके से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी की असलियत जो है वो सबके सामने आ चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बौखला रही है। और दोस्तों बीजेपी की बौखलाहट किसी से छुपी नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जहां पर अब बीजेपी जो है यहाँ पर उसका गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि देश की जनता ने सोच लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव बोले डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दरअसल दोस्तों डबल इंजन की सरकार ने देश में क्या किया ये सब जानते, और डबल इंजन की सरकार को घेरने के लिए दोस्तों अब लालू प्रसाद यादव ने हमला बोल दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरीके से
नीतीश कुमार ने ये सब कुछ किया है, खास करके जो सरकार चल रही है दोस्तों, इस सरकार का कोई भी वजूद नहीं है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल इस सरकार की पूरी तरीके से जो है यहाँ पर असलियत सबके सामने आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर लिया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पर अब हमलावर हो गए हैं। आपको बताते चले, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मुकेश साहनी के पिता की हत्या होने के बाद दोस्तों पूरी तरीके से मामला गड़बड़ा गया है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला रही है। अब आप समझिए, जब एक साहनी की वो नहीं कर सके दोस्तों, साहनी के पिताजी की रक्षा ये लोग, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से बौखला गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ये सवाल भी खड़े हो रहा है और बीजेपी और दोस्तों तमाम जो पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ रही हैं। तो ऐसे ये चीजें तो साफ ही हो जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक असली चेहरा है दोस्तों जनता के सामने आ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी का होने जा रहा है दोस्तों गेम ओवर। अब बीजेपी जाएगी दोस्तों सत्ता से बाहर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें यानी कि मुश्किलें दोस्तों बढ़ रही हैं। ऐसे में आपको बताते चले, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में खेल होने वाला है और ये खेल कोई और नहीं दोस्तों बल्कि खुद जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे करने वाले। उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को हराएंगे, ये चुनाव ये निश्चित हो चुका है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हाई जोश में दिखाई दे रहा है दोस्तों जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे और पूरा इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है दोस्तों कि फिलहाल इस चुनाव में एक अलग ही माहौल हमें देखने को मिलने वाला है, जहां बीजेपी ने शरद पवार, अजीत गुट के दोस्तों सारे के सारे विधायकों को खरीद लिया। वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि ईमानदारी वाली सरकार बनेगी। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन भी मैं बता दूं, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी कि एमवीए की सरकार तो गिराई गई, लेकिन ये लोग ये भूल गए दोस्तों कि फिलहाल अब क्या होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता ने सोच लिया है कि फिलहाल अब क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी के लिए और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। उससे भी बड़ी चीज ये है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देश की जनता ने दोस्तों सोच लिया है उसको अब क्या करना है। महाराष्ट्र में सीधी सी बात दोस्तों अब सरकार बनने जा रही है और वो भी विपक्ष की, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना दोस्तों बहुत जरूरी है। और जिस सरकार ने जो भी किया अब तक, उन सरकार को लपेटे में भी ले लिया गया है। तो ये तो साफ हो चुका है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों विपक्ष की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने बहुत मेहनत की है और इंडिया गठबंधन की मेहनत दिखाई भी दे रही है। तो ये चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की ये मेहनत वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन ने अपनी चीज साफ बता दी थी और ऐसे में अब महाराष्ट्र की जनता ने भी दोस्तों तय कर लिया है कि फिलहाल क्या करना है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव के बीच ही दोस्तों आ गई बड़ी खबर निकलकर। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों पूरे बिहार में हल्ला बोल। आरजेडी के लोग निकले बीजेपी और नीतीश के खिलाफ पोस्टर लेकर। दरअसल आपको बताते चले, मुकेश साहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में पूरा समीकरण ही बदल गया दोस्तों। बिहार में एक अलग ही तरीके का माहौल चल गया। अब मोदी सरकार के लिए बचना मुश्किल